अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपको उम्रा वीज़ा के हवाले से मुकम्मल कानून मैं बताने लगा हूं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इतना पैसा लगा जाते हैं। देखिए, मैंने पीछे जो एक ट्रैवल एजेंसी के ओनर थे उनको साथ बिठा के मैंने पूछा था कि अब पोलियो की ज़रूरत तो नहीं उम्रा पर जाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा कोविड वैक्सीनेशन की ज़रूरत तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं। इसके बावजूद मैंने देखा है काफ़ी दोस्त जो हैं वो बेचारे इतनी इतनी दूर जाके 4-5-5 हज़ार लगा के कोरोना वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं, और फिर एक दफा वैक्सीन करवा के उसमें कुछ दिनों का गैप डाल के फिर दूसरी करवानी पड़ती है। इसी तरह पोलियो करवाते हैं, तकरीबन 8-10 हज़ार रुपए इसी पे लगा देते हैं। कुछ 2 नंबर तरीके से भी करते हैं, किसी ना किसी जानने वाले को पैसे दिए और घर बैठे ही इंट्रियां डलवा ली और पोलियो और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनवा लिया। भाईजान, एयरलाइन ने और सऊदी ला ने मुकम्मल तौर पर ये चीजें खत्म कर दी है। ना आपको लीगली ना ही अनलीगली आपको इन दोनों सर्टिफिकेट्स की जरूरत है। लिहाजा एग्जामिशन है, आपको पोलियो की भी जरूरत नहीं है, कोविड की जरूरत नहीं। इस पर आपको बिल्कुल ट्रैवल एजेंट कई कह देते हैं नहीं जी लाजमी है, मैंडेटरी है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले जब हम लोग उम्रा पर जाते थे, पाकिस्तान से पोलियो नहीं भी पिलाते थे, तो सऊदी अरबिया जब हम एयरलाइन से उतरते थे एयरपोर्ट पर ही वो लोग पोलियो ड्रॉप लेके खड़े होते थे और वो हमें पिलाते थे। इसके अलावा हम पोलियो सर्टिफिकेट भी या ट्रैवल एजेंट हमें खुद ही बना के दे देता था। कोई 500 रुपये उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस रख लेता था या हमें करवाना पड़ता था। अब इस तरह की किसी चीज की जरूरत नहीं है। होटल बुकिंग जो है इसकी भी हमें जरूरत नहीं है उम्रा वीजा पर। इसके अलावा ना ही हमें शो मनी की जरूरत है। काफी दोस्त कहते हैं कि शो मनी होती है, जितने दिन आपने स्टे करना है उतना एक्सपेंस आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए, लेकिन वो विजिट वीजा दूसरे कंट्रीज के लिए है, ना कि उम्रा वीजा के लिए है। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ ऑपरेशन FIA की तरफ से पाकिस्तान में और डिफरेंट कंट्रीज में भी चल रहा है कि जो भिखारी लोग हैं उनको जांचने के लिए, सस्पेक्ट के लिए वो पूछते हैं कि आप उम्रा पर जा रहे हैं तो आपके पास पैसे कितने हैं। भिखारी कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास से 50 रियाल, 100 रियाल, 150 रियाल निकला। तो ये तो कॉमन सी चीज है कि अगर आप उम्रा पर 15-20 दिन के लिए भी जा रहे हैं, डेफिनेटली खजूरें खरीदनी होती है, शॉपिंग करनी, तो 1500-2000 रियाल तो हर बंदे के पास होना चाहिए ना। और अगर आप कहते हैं कि शो मनी की जरूरत नहीं तो मैं लेके ही 100 या 200 रियाल जाऊं, तो हो सकता है कि सस्पेक्ट की मद में आपको पकड़ लिया जाए, क्योंकि हो सकता है आपके जानने वाला वहां उसने अखराजात सारे करने हो, फिर भी एटलीस्ट आप पैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन इतने आपकी पॉकेट में हो कि आप आसानी के साथ वहां पे कोई 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, महीना गुजार सके। 1500 से 2000 रियाल तो लाजमी लेकर जाए ना। इसके अलावा पीछे एक ट्रैवल एजेंट को मैंने बाकायदा तौर पर बताया था कि आप मिसगाइड लोगों को कर रहे हैं। जो उम्रा वीजा जब लगता है उसकी एक वैलिडिटी होती है, ट्रैवलिंग वैलिडिटी, वो होती है 90 डेज, और फिर जब सऊदी अरबिया में इंटर हो जाते हैं फिर स्टेइंग वैलिडिटी होती है 90 डेज। तो वो बता रहा था नहीं जी अब कानून चेंज हो गया है, एक ही वैलिडिटी हो गई है। जब आपका वीजा लगेगा आपकी वैलिडिटी 90 डेज शुरू हो जाएगी, और जब आप सऊदी अरबिया में महीने बाद जाएंगे बाकी सिर्फ 2 महीने रह जाएंगे। अगर 2.5 महीने बाद जाएंगे पीछे 15 दिन आप सऊदी अरबिया सिर्फ रह सकेंगे। तो इस चीज को बाकायदा तौर पर मैंने 2-3 जगहों से वेरीफाई किया है अथोराइज तरीके से, तो ये वैलिडिटी बिल्कुल भी नहीं है, पुरानी ही वैलिडिटी चल रही है। 90 डेज उम्रा वीजा लगने के बाद आपको मिलते हैं और 90 डेज ही आपको सऊदी अरबिया में स्टे के बाद मिलते हैं। लेकिन आपको 28 दिन, 1 महीना तक रहने की इजाजत होती है। उससे ज्यादा रहेंगे तो तकरीबन 70 से 80 रियाल पर मंथ आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। उसके लिए भी बेहतर है कि जब आप वीजा लगवाते हैं पहले ही बता दिया करें, बाद में परेशानी होती है, बाद में आपके पैसे भी ज्यादा लगेंगे, ट्रैवल एजेंट को भी मुश्किल होती है, फिर आपका नुकसान, एयरलाइन की टिकट आपने डेफिनेटली फिर चेंज करवानी होती है, वहां पर भी आपका नुकसान काफी ज्यादा हो जाता है। और जो दोस्त पूछते हैं कि उम्रा वीजा की फीस कितनी है, तो उम्रा वीजा की फीस पाकिस्तानी सीधी सीधी बता दूं तो 41-42 हजार रुपए चल रही है, कोई 43 हजार रुपए ले रहे हैं। और अगर सऊदी रियाल में बता दूं, इंडिया वाले मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 525 रियाल से लेकर 540 रियाल तक चल रही है। बाकी इससे जो ज्यादा लेते हैं वो अखराजात, देखिए इतने में भी उनको सिर्फ 1000-2000 रुपए बचते हैं। 1000-2000 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट ट्रैवल एजेंटों को नहीं आती, लेकिन जो 42-43 हजार रुपए से एक्सपेंसिव उम्रा वीजा देते हैं उनको फिर प्रॉफिट काफी ज्यादा आती है। वो जो कोई थर्ड पार्टीज होती हैं वो इसमें ज्यादा आपके प्रॉफिट निकाल लेती है।
दुआ है अल्लाह ताला हम सब परेशानियां पैदा फरमाए। अली साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक, कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियो में मिलेंगे। इजाजत है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।